नाज़रीन, महकमा जंगली हयात के इश्तराक से आज गवर्नमेंट हाई स्कूल सादीवारा जोन वेरीनाग में एक आगाही प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसका मकसद नई नस्ल को जंगली सूअर और दीगर जंगली जानवरों के हवाले से आगाही फराहम करनी थी। इस प्रोग्राम में मज़कूरा महकमे के आला ओहदेदारान ने तलबा को जंगली जानवरों की अहमियत, इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी के हवाले से आगाही फराहम की। प्रोग्राम में महकमा जंगली हयात के ओहदेदारान के साथ साथ समाजी कारकुनान ने भी शिरकत की और इस बात पर जोर दिया कि हमें बहैसियत जिम्मेदार शहरी चाहिए कि हम जंगली हयात को किसी भी किस्म का नुकसान न पहुँचाए और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करें कि हम जंगलात के साथ साथ अपने इर्द गिर्द माहौल को किसी भी किस्म का नुकसान न पहुँचाए। अगर सानन मालन माजम छो बद सिफत सफाई थोड़ा ख्याल सा मगर ये हुकुम नजर तुम पे तुम सुधर मोल मोज तुम वो माजम तुम बनाव तापुत क्या और ना ये खंजर क्या या थो ताज अगर मोम कागज ये जालो या थो अगर इस्तेमाल गए मगर तथन थो खोड़हन बनाओ खत बनाओ बाल तुम हेकू तुम मक्चु कोट मौसम कोड़ मौसम तुम हेकू तुम करा हेकू तुम इस्तेमाल तेल हेको समाज बन अगर करो नहीं इस्तेमाल ये समाज बिगड़े बदले खत्म हर कह जानवर या हर कह क्यों या सन यस इंसान सं ज़ुरियात यम अकिस पे डिपेंडेंट अकिस पे डिपेंडेंट गो कि अथस मज 5 अंजि अगर अकी अंजि सम करो हेको कर योतान बाकी अंजात सपोर्ट कर इंसानस जंग अक्सी जंग पे हेक यह न कम कर न कदम कर योतान अमिस दोमे जंग हूँ सपोर्ट या आर्टिफिशियल या नेचुरल इथे कन वनकस मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट गो अमि चीज से शुरू कि यम साथ तिम एक्टिविटीज कर यम जंगलों की जानवर मजबूर गो आबादी कुन यनस तथ मज अगर इंसान सज कंट्रीब्यूशन ति मगर हकीकत ये कि चाहे कह ति ज़ूज़ात आसे सच लीगली प्रोटेक्टेड गो चाहे ये जानवर गाव खून वाइल्ड बोर टाइगर वाइल्ड बियर या कह ति जानवर अमिस ति कानूनी प्रोटेक्शन हासिल तो सह कानूनी प्रोटेक्शन इंसान सिंह राइट्स फंडामेंटल राइट्स सिविल राइट्स कह के राइट इंसान सह गसन सिविल प्रोसीजर कोड तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोडस तहत डेल्ट कर क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट सो एक्ट कर प्रोटेक्ट एनिमल्स तो वन वुचमुत कि सोनिस खून मोर हालांकि जुर्मान तूत बोड़ क्या 50 रपये खोत ज्यादा 50 रपये मिनिमम जुर्मान गसन मगर रत सजा मगर यह चीज दर्शावन यह कि ये इंसान सदन राइट्सन हज प्रिजर्वेशन राइट्सन हज प्रोटेक्शन कानून एनश्योर करन इथे कन जंगली जानवरन के पन राइट्स। सबसे पहले हम शुक्रगुजार है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जिन्होंने यहाँ पर यह प्रोग्राम कंडक्ट किया अवेयरनेस का अबाउट द वाइल्ड बोर, जिनकी वजह से यहाँ पर बहुत एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत तकलीफ़ें सहनी पड़ी थी। अब इन्होंने जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट किया, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम कैसे अवॉइड करेंगे वो जो इन्होंने नुकसान किया था, हम इन्हें कैसे इस सिविलाइज्ड एरिया से दूर करेंगे, अपने हैबिटेट में भेजेंगे। तो हमने बहुत कुछ आज सीखा। हम अपने घर वालों को भी इससे इन्फॉर्म करेंगे। तो हम आज इन डिपार्टमेंट वालों से बहुत शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल इन्होंने हमको वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी बताया। हम बहुत कोशिश करेंगे, घर वालों को भी बताएंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे घर से निकलते हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करेंगे, जिस वजह से ये वाइल्ड एनिमल्स हमारे सिविलाइज्ड एरिया में ना आए, किसी को नुकसान ना पहुँचाए। हम बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना सिखाया इन्होंने, इसके लिए भी थैंक यू। आज का मेन फोकस जो हायर ऑफिस से हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी वाइल्ड लाइफ वार्डन साउथ
और रेंज एप्स ब्रिंगी वैली से कि वाइल्ड बोर्स जो जिनकी जो कन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, वाइल्ड बोर्स जो हमारे क्रॉप्स को नुकसान कर रहे हैं और पर्टिकुलरली पैडी फील्ड्स में ज़्यादा नुकसान किया उन्होंने, उनको कैसे मैनेज करें और उनकी कन्फ्लिक्ट्स को कैसे कम करें, इसी के सिलसिले में यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था जिसमें खुशकिस्मती की बात है यहाँ पर स्कूल बच्चों के अलावा जो इलाके के सीनियर सिटीजन्स है या यूथ फोरम के जो भी मेंबर्स है या औकाफ कमेटी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने भरपूर इसमें शिरकत की और जो मैसेज हमें पहुंचानी थी उनके ये मैनेज कैसे करेंगे वाइल्ड बोर्स को, वो हम पूरे उसमें कामयाब हो गए। देखो वाइल्ड एनिमल्स तो आ रहे हैं जिसमें हमारा जो फोकस है आज वाइल्ड बोर ही था, लेकिन मैं आपको कहूँगा जनरल जो एडवाइजरी होती है वो हर वाइल्ड एनिमल को मैनेज करने के लिए सेम रूल फॉलो होता है जो हम बार बार एडवाइजरी लोगों को देते आ रहे हैं। वही एडवाइजरी हम आज भी लोगों को दे दी कि कैसे एक वाइल्ड बोर को हम मैनेज कर सकते हैं। अगर वो नीचे आ जाएगा तो हम जो उसके नीचे आने से जो हमको नुकसान होता है उस नुकसान को हम कैसे कम कर सकते हैं। हमें वाइल्ड बोर को चेज़ नहीं करना है, उसके पीछे उसको स्टोन्स पे से हमला नहीं करता जो कि यूजुअली हमने देखा है। और अगर किसी जगह हमारे पास पैडी फील्ड हो तो कम्युनिटी बेस पे पैडी फील्ड्स बनाए, जो पैडी जो होता है सैपलिंग्स जो होते हैं जो पैडी फील्ड के लिए हम बनाते हैं तो कम्युनिटी पे, तो उसके जो इर्द गिर्द है उसको हम फेंसिंग भी, टेम्पोररी फेंसिंग भी कर सकते हैं तो नुकसान से हम बच सकते हैं। और वाइल्ड एनिमल जो भी हो, चाहे वाइल्ड बोर हो, वाइल्ड बियर हो या लीपर्ड हो, उसको एक रास्ता दे दे, वो जहाँ से आया है हैबिटेट वही वो रास्ता उसको वापस फराहम करे और उसको चेज़ नहीं करे, उसको ज़्यादा वायलेंट नहीं बनाएंगे तो वाइल्ड एनिमल फिर से अपने हैबिटेट की तरफ वापस जाएगा।